बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को मसाइल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जुल्हज्जा के महीने की मुनासबत से हम आपके साथ कुर्बानी के मसाइल शेयर कर रहे हैं और ये इसी सिलसिला की तीसरी वीडियो है। पहली और दूसरी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मसला नंबर 1। इतना दुबला पतला जानवर कि जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गोदा ना रहा हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर इतना दुबला पतला ना हो तो पतले होने से कुछ हर्ज नहीं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है। मसला नंबर 2। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उनसे ज़्यादा बाकी हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मसला नंबर 3। जिस जानवर के पैदाइश ही से कान नहीं हैं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मसला नंबर 4। जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं हैं या सींग तो थे लेकिन टूट गए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर सींग बिल्कुल जड़ से टूट गए हों तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 5। खसी बकरे और मेंढे की कुर्बानी भी दुरुस्त है, और जिस जानवर के खारिश हो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर खारिश की वजह से बिल्कुल लागिर और कमज़ोर हो गया हो तो दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 6। अगर जानवर कुर्बानी के लिए खरीद लिया तब कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया जिससे कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो उसके बदले दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी करे। हाँ, अगर गरीब आदमी हो जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं तो उसके लिए दुरुस्त है कि वही जानवर कुर्बान कर दे। मसला नंबर 7। कुर्बानी का गोश्त खुद खाए और अपने रिश्ते नाते के लोगों को भी दे, और फकीरों और मोहताजों को खैरात भी करे, और बेहतर यह है कि कम से कम तिहाई हिस्सा खैरात करे। खैरात में तिहाई से कमी ना करे, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा ही गोश्त खैरात किया तो भी कोई गुनाह नहीं। मसला नंबर 8। कुर्बानी की खाल या तो यूं ही खैरात कर दे या बेचकर उसकी कीमत खैरात कर दे। वो कीमत ऐसे लोगों को दे जिनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, और कीमत में जो पैसे मिले हैं बिल्कुल वही पैसे खैरात करने चाहिए। अगर वो पैसे किसी काम में खर्च कर डाले और उतने ही पैसे उसे अपने पास से दे दिए तो बुरी बात है, मगर अदा हो जाएंगे। मसला नंबर 9। उस खाल की कीमत को मस्जिद की मरम्मत और किसी नए काम में लगाना दुरुस्त नहीं, बल्कि खैरात ही करने चाहिए। मसला नंबर 10। अगर खाल को अपने काम में लाएं, जैसे उसकी छलनी बनवा ली या मुश्क या डोल या जाए नमाज बनवा ली, तो ये भी दुरुस्त है। मसला नंबर 11। कुछ गोश्त या चर्बी या छिछरे कसाई को मजदूरी में ना दे, बल्कि मजदूरी अपने पास से अलग दे। मसला नंबर 12। कुर्बानी की रस्सी, झूल वगैरह सब चीज़ें खैरात कर दे। मसला नंबर 13। किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया तो अब उस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई। मसला नंबर 14। किसी पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की तो एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे, और अगर बकरा खरीद लिया था तो वही बकरा खैरात कर दे। मसला नंबर 15। जिसने कुर्बानी की मन्नत मानी फिर वो काम पूरा हो गया जिसके वास्ते मन्नत मानी थी, तो अब कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे मालदार हो या ना हो, और मन्नत की कुर्बानी का सब गोश्त फकीरों को खैरात कर दे, ना खुद खाएं और ना ही अमीरों को दे। जितना खुद खाया या अमीरों को दिया तो उतना फिर से खैरात करना पड़ेगा। मसला नंबर 16। अगर अपनी खुशी से किसी मुर्दे के सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करे तो उसके गोश्त में से खुद खाना, खिलाना या बांटना सब दुरुस्त है, जिस तरह के अपनी कुर्बानी का हुक्म है। मसला नंबर 17। अगर कोई मुर्दा वसीयत कर गया हो कि मेरे तरका में से मेरी कुर्बानी की जाए, और उसकी वसीयत पर उसी के माल से कुर्बानी की गई, तो उस कुर्बानी के तमाम गोश्त वगैरह का खैरात कर देना वाजिब है। मसला नंबर 18। अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक हैं और वो सब गोश्त को आपस में तकसीम नहीं करते
بلکہ یکجا ہی فقراء کو تقسیم کرنا یا پکا کر کھانا کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 19، قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے، بشرط یہ کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ دوستو، یہ قربانی سے متعلق تمام مسائل تھے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ تمام مسائل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم قربانی کو صحیح طور پر ادا کر کے پورا ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔